Hello everyone, welcome to my channel Boost English with MJ. Today I am going to start a series of parts of speech. We will do all the topics of parts of speech. This series is going to be very important for you. If you want to learn all the topics of parts of speech, then watch this series carefully and try to understand it. Like and subscribe this channel that you can find all the videos easily. So, our today's topic is parts of speech. You can see all the topics of parts of speech like noun, pronoun, adjective, adverb, verb, conjunction, prepositions, interjection, and in some ways article is also a part of speech. अगर आप इस चीज़ को समझें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम लेते ही स्टूडेंट्स बहुत डरने लगते हैं और सोचते हैं कितने सारे टॉपिक्स हम कैसे याद रखेंगे, कैसे समझेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस फियर स्टूडेंट्स डोंट वांट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो लेट्स ट्राई। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट डिश डू यू लाइक द मोस्ट? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको खाने में क्या पसंद है, कौन सी डिश आपको सबसे ज़्यादा पसंद है खाने में, तो मुझे बहुत सारी डिशेस के नाम सुनने को मिलेंगे। तो आपको जो पसंद है उसका नाम सोचिए। अगर मैं मेरा एग्जांपल लूँ, मेरे बारे में बताऊँ, तो मान लेते हैं कि मुझे खाने में पकोड़े बहुत पसंद हैं। अगर मुझे पकोड़े बनाने हैं तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बेसन, ग्राम फ्लावर, पोटैटो, वाटर, ऑनियन, कोरिएंडर, चिली, सॉल्ट, स्पाइसेस, इन बहुत सारी चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी अगर मुझे पकोड़े बनाने हैं। तो हमें ये समझ में आया कि हमें एक चीज़ बनाने के लिए, उसमें ऐड करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह अगर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना है तो ये समझिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी बनाने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स की ज़रूरत पड़ती है और इन टॉपिक्स से मिलकर ही क्या बने हैं, हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो बने हैं। तो इस सीरीज़ को भी इसी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ बनाना सीख रहे हैं, तो कुछ भी सीख रहे हैं और हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ को बनाने के लिए। तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी एक सीरीज़ बनाने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो बहुत सारे टॉपिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला टॉपिक आता है वो है नाउन। तो आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो नाउन की डेफिनेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। सो द डेफिनेशन इज़ अ वर्ड दैट इज़ द नेम ऑफ अ थिंग, एन आइडिया, अ प्लेस और अ पर्सन। तो एक वर्ड है जो कि नाम हो सकता है, किसका नाम हो सकता है, किसी भी थिंग का हो सकता है, किसी भी वस्तु का, किसी भी आइडिया का हो सकता है, किसी भी प्लेस का हो सकता है, किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है। यानी कि नाउन क्या है, एक नाम है। नाम तो किसी भी चीज़ का हो सकता है। आप अपने आसपास जहाँ पर आप बैठे हैं तो उन चीज़ों को देखिए, क्या आपको कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है जिसका नाम ना हो? कोई भी चीज़ आपको ऐसी दिखाई नहीं देगी कि जिसका नाम ना हो। हर एक चीज़, हर एक जो वस्तु है, सभी का नाम होता है। तो थिंग से जो ये डेफिनेशन है इसमें हमें 4 वर्ड मिले हैं, थिंग, आइडिया, प्लेस, पर्सन। तो जो ये 4 वर्ड हैं, इन्हीं 4 वर्डों को पहले हम समझते हैं कि थिंग से हम क्या समझते हैं। जो थिंग है इसका मतलब होता है कोई वस्तु। तो वस्तु तो बहुत सारी होती हैं, जैसे जहाँ पर आप बैठे हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारी थिंग्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बेड पर बैठे हैं, आप चेयर पर बैठे हैं, आपके पास फ़ोन भी है, आपके पास नोटबुक है, पेन है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये वस्तुएं तो हैं, ये थिंग्स तो हैं। तो ये सभी चीज़ें किस में आएंगी, ये नाउन में आ जाती हैं। आपके आसपास कुछ भी हो, पेपर बोर्ड है, पेपर है, नोटबुक है, आपके पास कोई क्लॉथ है, अपनी कोई ड्रेस आपके पास है, पिलो आपके पास रखा हुआ है, बेडशीट है, कुछ भी है, वो सभी के सभी किस में आ जाती हैं, नाउन में आ जाती हैं। तो आपको अपने आसपास बहुत सारी थिंग्स देखने को मिल जाएंगी। तो जो ये थिंग्स हैं इसको हम कुछ एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास थिंग्स के कुछ एग्जाम्पल्स है। यू कैन सी सम एग्जाम्पल्स दैट बिलोंग्स टू
थिंग्स। आई एट 2 बनानास, मैंने 2 बनानास खाई। तो इसमें जो बनानास हैं वो क्या है, वस्तु ही तो है, खाने की वस्तु है, खाने की चीज़ है। तो वो क्या हुए, वो नाउन हुए, थिंग्स में आ गई हैं। वाटर स्पिल ऑन द फ्लोर, यानी कि जो पानी है वो कहाँ पर फैला हुआ है, फ्लोर पर फैला हुआ है। जो पानी है वो क्या है, वो भी तो एक चीज़ ही है। तो वो क्या है, वो भी एक नाउन है। द कार इज़ रेड, जो कार है वो किस कलर की है, रेड कलर की। जो कार है वो क्या है, सोचिए, वो भी तो एक थिंग है, वो भी एक वस्तु है। तो ये भी किस में आ जाती हैं, थिंग्स में आ जाते हैं। और सभी के सभी यू कैन सी सम वर्ड्स दैट रिटन इन रेड कलर, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी नाउन्स हैं। तो जो ये थिंग्स हैं ये सभी चीज़ें इसमें आ जाती है, कोई भी वस्तु है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, आइडिया। तो आइडिया में क्या चीज़ें आती हैं, आइडिया में हमारे थॉट्स आ जाते हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं वो आ जाती हैं। अब हमारी फीलिंग्स कैसे होती हैं, हमारे आइडियाज़ कैसे होते हैं, जैसे कि कभी कभी हमें जो फील होता है, एंगर में भी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन, हैप्पीनेस, सैडनेस, जॉयफुल, ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारी फीलिंग्स तो होती हैं। तो ये चीज़ें भी, इन्हें हम कुछ फीलिंग्स, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। तो ये सभी के सभी वर्ड्स क्या है, जैसे हैप्पीनेस है, इन्हें हम फील कर सकते हैं। कोई भी खुशी की बात होती है तो हमें कितनी खुशी होती है, तो ये भी हमारी एक फीलिंग है, इनर फीलिंग है। तो ये सभी आइडियाज़ और फीलिंग्स में इंक्लूड होते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड विद द एग्जाम्पल्स। द एग्जाम्पल्स आर शी ड्रीम्स ऑफ सक्सेस, यानी कि वो किसके सपने ले रही है, सक्सेस के, कामयाब होने के। अब जो सक्सेस है उसे किसी ने देखा है, जैसे कि हमें जो चाहिए होता है लाइफ में वो हमें मिल जाता है तो हमें कितनी खुशी होती है। तो जो सक्सेस होती है, क्या हम वो हम देख सकते हैं, वो महसूस कर सकते हैं कि मुझे कामयाबी मिली है। तो ये चीज़ सिर्फ फील करने में ही पता चलती है। ही गेव मी ए गुड एडवाइस। अब जैसे कि मुझे कोई प्रॉब्लम है और मैंने किसी से एडवाइस, मैंने सलाह मांगी, तो उसने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी। तो जो ये एडवाइस है, सलाह है, ये क्या है, ये भी एक तरह की फीलिंग है। यानी कि उस इंसान ने मुझे फीलिंग, जो एडवाइस है वो दी, और मुझे अच्छा फील हुआ कि इस इंसान ने मुझे बहुत ही अच्छी एडवाइस दी है। तो ये भी हमारी एक फीलिंग है। म्यूज़िक हेल्प्स मी रिलैक्स। जो म्यूज़िक होता है, संगीत होता है, कभी कभी हमारा जो मूड होता है वो बहुत ख़राब होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ जो म्यूज़िक है वो सुनने लग जाते हैं कुछ देर के लिए, और उसके सुनने के बाद हमारा जो मूड है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो म्यूज़िक क्या है, हम क्या देख सकते हैं म्यूज़िक को, हम सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वी कैन ओनली फील। तो जो म्यूज़िक है तो वो भी इसमें फीलिंग्स में आ जाता है हमारी। इसके बाद जो हमारा वर्ड आता है वो कौन सा आता है, प्लेस, यानी कि किसी भी जगह का नाम। अब जगह तो बहुत सारी होती है। अब जहाँ पर आप बैठे हो, फॉर एग्जांपल आप अपने घर में बैठे हो, तो आप वहाँ का भी तो प्लेस है, वहाँ का भी एड्रेस है प्रॉपर। अब जैसे आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल भी एक प्लेस है। कोई बीमार हो जाता है तो वो हॉस्पिटल जाता है, वो भी एक प्लेस है। हमें कभी बाहर जाना होता है फैमिली के साथ तो हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वो भी एक प्लेस है। तो ये सारी जो जगह होती है वो सभी किस में आ जाती हैं, प्लेस में आ जाती हैं। तो इसको भी हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ स्नेहा लिव्स इन कनाडा। जो स्नेहा है वो कहाँ रहती है, वो कनाडा में रहती है। तो जो कनाडा है वो स्पेसिफिक जगह हो गई है एक। अगर वो कॉमन जगह होती तो हम कंट्री बोल देते कि किसी कंट्री में रहती है, लेकिन हमने क्या किया है, प्रॉपर एक जगह का नाम लिया है, कनाडा। तो स्नेहा कनाडा में रहती है। आई विल गो टू चांदनी चौक। जाने को तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ, लेकिन मैंने क्या कहा कि मैं कहाँ जाऊँगी, चांदनी चौक। मैंने एक प्रॉपर जगह का नाम लिया है, तो मैं चांदनी चौक जाऊँगी। आई एम गोइंग टू स्कूल। जाने को मैं कहीं भी जा सकती हूँ, लेकिन मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। तो ये भी एक प्रॉपर जगह का नाम हो गया है। तो इसी तरह से जो प्लेस है ये भी एक नाउन है। आप किसी भी जगह का नाम सोचिए, किसी भी जगह का नाम आप बता दीजिए, वो भी नाउन में आता है। जो हमारा थर्ड वर्ड है वो क्या हो जाता है, पर्सन। अब पर्सन में जैसे कि ह्यूमंस आ जाते हैं, और इसी में हमारे जैसे कि लिविंग थिंग्स जो होती है, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, तो ये चीज़ें भी आ जाती हैं। अब जो पर्सन है, हमने कहा कि पर्सन, बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन भी होंगे कि पर्सन में क्या क्या आते हैं, जैसे कि गर्ल, बॉय, मेल, फीमेल, बेबी। तो ये सभी के सभी पर्सन में आ जाते हैं। और एनिमल्स में जितने भी एनिमल्स आपने देखे हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं
वो सभी के सभी जो एनिमल्स, जो पर्सन के साथ पर्सन और एनिमल्स होते हैं उनमें आ जाते हैं, तो ये भी एक नाउन है। तो आपके सामने कुछ भी हो, कुछ भी हो, आपके सामने मिरर है तो वो भी एक नाउन है, आपके सामने वॉल है तो वो भी एक नाउन है, स्पेक्स है वो भी एक नाउन है, आपके सामने अगर ड्राइंग बुक रखी है, डायरी रखी है, कुछ भी रखा है, चार्जर, फ़ोन, कुछ भी है, रिमोट रखा है, तो ये सभी के सभी किस में आ जाते हैं, नाउन में आ जाते हैं। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे किसी भी पर्सन का नाम हो, किसी भी इंसान का, ह्यूमन बीइंग का नाम हो, किसी भी थिंग, किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी भी प्लेस, किसी भी जगह का नाम हो, एनिमल्स हो, तो ये सभी के सभी किस में आ जाते हैं, नाउन्स में आ जाते हैं। तो अब तक हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से टॉपिक्स आते हैं और नाउन क्या है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, जो नाउन है उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो नाउन्स 5 तरह के होते हैं। वी विल डिस्कस 5 टाइप्स ऑफ नाउन इन दिस वीडियो एंड द नाउन्स आर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन को हम मटेरियल नाउन भी बोल सकते हैं। तो कॉमन नाउन, तो हमारा जो सबसे पहला जो नाउन है वो कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो चीज़ कॉमन है, मतलब कि अगर मैं किसी चीज़ के बारे में बात करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने किसके बारे में बात की, मैंने बुक्स के बारे में बात की। जैसे कि आई लाइक टू रीड बुक्स, मैंने कहा कि मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। क्या मैंने यहाँ पर किसी स्पेसिफिक किताब का नाम लिया है। आई लव टू प्ले गेम्स, कि मुझे गेम्स खेलना बहुत पसंद है। क्या मैंने यहाँ पर किसी स्पेसिफिक गेम का नाम लिया है, नहीं लिया। मैंने किसी स्पेसिफिक चीज़ का नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। मैंने अभी तक एक हॉबी बताई है मेरी, उसमें बताया है कि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मुझे ये किताब सबसे ज़्यादा पसंद है। इसी तरह मैंने कहा है आई लव टू प्ले गेम्स, कि मुझे गेम्स खेलना बहुत पसंद है। तो मुझे गेम्स खेलना अगर पसंद है तो मैंने यहाँ पर किसी स्पेसिफिक गेम का नाम नहीं लिया। मैंने नहीं कहा कि मुझे क्रिकेट पसंद है, खो खो पसंद है, मुझे बैडमिंटन पसंद है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने सभी गेम्स के लिए एक वर्ड यूज़ कर दिया है। तो गेम्स क्या हुआ, एक कॉमन वर्ड हो गया है, सभी गेम्स इसमें इंक्लूड हो गए हैं। जो बुक्स में वर्ड मैंने यूज़ किया है वो एक कॉमन नेम हो गया है और इसमें सभी तरह की बुक्स आ गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखे हुए भी हैं, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रिस्ट वॉचेस, कि मुझे बहुत शौक़ है घड़ी पहनने का। तो मैंने यहाँ पर अपनी एक चीज़ बताई है, अपनी एक हॉबी बताई है कि मैं शौकीन हूँ किसकी, घड़ी पहनने की। और मैंने यहाँ पर घड़ी का ही जिक्र किया है, कॉमन चीज़ का जिक्र किया है। मैंने यहाँ पर नहीं बताया कि मुझे इस ब्रांड की और इस तरह की वॉच पसंद है। मैंने सभी वॉचेस के बारे में ही बताया है यहाँ पर। सो यू कैन सी सम पिक्चर्स ऑफ कॉमन नाउन लाइक मैन, वुमेन, बेड, बाथरूम। तो यहाँ पर जो मैन, वुमेन इनकी बात हो रही है, तो यहाँ पर सभी मैन, सभी वुमेन की बात हो रही है, बेड की, बाथरूम की बात हो रही है, और ब्रेड, वाटर, टीचर, डॉक्टर। तो यहाँ पर इस कैटेगरी की सभी चीज़ों की बात हो रही है। जैसे टीचर और डॉक्टर है, मैंने यहाँ पर किसी टीचर का नाम मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पर एक कैटेगरी मैंने मेंशन कर दी है। और मैंने कैटेगरी क्या मेंशन की है, टीचर। तो इसमें सभी टीचर्स आ गए हैं। डॉक्टर में मैंने किसी एक का नाम नहीं लिया, इसमें सभी तरह के डॉक्टर आ गए हैं। सो ये हमारा कॉमन नाउन है और मुझे यकीन है कि आपने कॉमन नाउन को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। जैसे आपको कोई भी चीज़ दिखाई दे, बुक कॉमन नाउन हो जाती है, और जो भी चीज़ें, बॉय, गर्ल, ब्रेड, और जितनी भी आपके पास आसपास में जितनी भी चीज़ें रखी हैं, तो वो सभी के सभी किस में आ जाएंगी, कॉमन नाउन में आ जाएंगी। अगर आप उस चीज़ की स्पेसिफिक तरीके से नहीं बता रहे हो, तो वो एक कैटेगरी मेंशन आप कर रहे हो, तो वो कॉमन नाउन में आ जाती है। और नेक्स्ट नाउन इज़ प्रॉपर नाउन। अब जैसे हमने कॉमन नाउन की बात की थी, तो हमने देखा था कि जो कॉमन नाउन है उसमें एक वर्ड पूरी की पूरी कैटेगरी के लिए कॉमन यूज़ हो रहा था, और जो हमारा प्रॉपर नाउन है उसमें थोड़ा सा अलग होगा। कॉमन नाउन में कॉमन नेम्स की बात हो रही थी, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक नेम नहीं था, किसी एक के बारे में बात नहीं हो रही थी। बट इन दिस नाउन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेसिफिक और स्पेशल नेम। You can see the definition of proper noun.
अ प्रॉपर नाउन इज़ अ स्पेसिफिक यूनिक नेम, बहुत ही स्पेसिफिक नेम होगा फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, खास पर्सन के लिए, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन और थिंग। तो हमें एक स्पेसिफिक नाम मिलेगा किसी भी चीज़ का। यू कैन सी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नाउन विद द एग्जाम्पल्स। आई विल विज़िट लंडन सून, कि मैं जो लंदन है उसको बहुत ही जल्द विज़िट करने वाली हूँ, बहुत ही जल्द वहाँ पर जाने वाली हूँ। तो इसमें मैंने कंट्री वर्ड का यूज़ नहीं किया, मैंने स्पेसिफिक उस जगह का यूज़ किया जहाँ पर मैं जाऊँगी। और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ माई न्यू फ़ोन इज़ नोकिया। इसका मतलब जो मेरा फ़ोन है वो किस कंपनी का है, नोकिया कंपनी का। तो इसमें भी मैंने एक ब्रांड, एक कंपनी का नाम मेंशन किया है, नोकिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ रिया कॉल्ड मी दिस मॉर्निंग, कि रिया ने मुझे आज की सुबह कॉल की। तो जो रिया है वो एक स्पेसिफिक नेम हो गया है, मैंने किसी फ्रेंड वर्ड का यूज़ नहीं किया, मैंने स्पेसिफिक एक पर्सन के नाम को मेंशन किया है, जो कि क्या है, रिया है। आई वेंट टू ताज महल येस्टरडे, कि मैं कल ताज महल पर जाकर आई हूँ। तो इसका मतलब कि मैं ताज महल देखने गई थी कल। तो इसमें ताज महल जो है वो स्पेसिफिक एक प्लेस का नाम है। तो ये क्या हुआ, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर एक जगह का नाम मैंने मेंशन किया है। हर ड्रेस इज़ फ्रॉम ज़ारा, उसकी जो ड्रेस है वो कौन सी कंपनी की है, कौन से ब्रांड की है, ज़ारा ब्रांड की है। तो इसमें किसी कंपनी वर्ड का यूज़ नहीं हुआ, किसी ब्रांड वर्ड का यूज़ नहीं हुआ, बल्कि एक स्पेसिफिक कंपनी ज़ारा का वर्ड का मेंशन किया गया है। You can also say some pictures belong to proper noun, just like February, ये जो स्पेसिफिक मंथ का नाम है उसको मेंशन किया है। पेरिस एक स्पेसिफिक जगह का, प्लेस का नाम है, उसको मेंशन किया है। चेरी स्ट्रीट ये भी एक स्पेसिफिक प्लेस का नाम है। बैटी ये स्पेसिफिक पर्सन का नाम है। अब जैसे कॉमन नाउन में क्या हुआ था कि पीपल, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, हमने इनको यूज़ किया था कि प्लेस हो कोई भी वो नाउन में आता है, पीपल हो वो नाउन में आता है, थिंग्स, एनिमल्स, तो ये कॉमन नाउन में आते हैं। तो इसके नीचे जो वर्ड्स लिखे हैं आप उन्हें देख सकते हो, ऊपर जो भी वर्ड्स हैं पीपल, प्लेस, तो ये किस में आते हैं, कॉमन नाउन में। लेकिन पीपल में हम किसकी बात कर रहे हैं, एक लड़की की, सीता नाम की लड़की की। तो जो ये सीता वर्ड है ये प्रॉपर नाम हो गया है। तो जो सीता नाम की लड़की है वो जितने भी पीपल वहाँ पे, जितने भी लोग हैं उनमें स्पेसिफिक हो गई है। अब जैसे प्लेस है, प्लेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने किस प्लेस का जिक्र किया है, ऑस्ट्रेलिया का। तो ये भी एक स्पेसिफिक यानी कि प्रॉपर नाउन में आ जाता है। थिंग्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन मैंने किसका जिक्र किया है, सन का जिक्र किया है। तो जो सन है वो एक प्रॉपर स्पेसिफिक नेम आ गया है। एनिमल्स बहुत सारे हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल हमारा कोई पेट एनिमल है तो उसका हमने नाम रखा है। तो जो डॉग है, जो एनिमल है, वो तो कॉमन नाउन में आ गया। लेकिन जैसे हमने जिमी, जैसे चिकी, ये जो नाम रखी हैं किसी पेट के, तो ये प्रॉपर यानी कि स्पेसिफिक उसी डॉग के बारे में, उसी पेट एनिमल के बारे में ही हमने यहाँ पर जिक्र किया है। तो हमारा जो प्रॉपर नाउन है उसे हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा है, और मुझे उम्मीद है कि आपने जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन है, इन्हें बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इसके बाद जो हमारा नाउन आता है वो आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन, यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग एज अ सिंगल एंटाइटी और यूनिट। यानी कि जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या होता है, ग्रुप होता है, किनका, पीपल का, जितने भी लोग होते हैं उनका ग्रुप हो सकता है, एनिमल्स का ग्रुप हो सकता है, किसी भी थिंग का जो ग्रुप है वो हो सकता है। तो जो कलेक्टिव नाउन है इसके नाम से ही आप समझने की कोशिश कीजिए, कलेक्टिव में जो कलेक्टिव वर्ड है ये कहाँ से बना है, कलेक्शन। यानी कि अगर हमारे पास कलेक्शन है उस चीज़ का, कलेक्शन कैसे होता है कि हमारे पास शुरू में एक चीज़ थी, उसके बाद 2 आ गई, 3 आ गई, 5, 10, ऐसे हमारे पास उस चीज़ का एक कलेक्शन क्रिएट हो गया, तो वो किस में आ जाता है, ग्रुप में आ जाता है। तो ऐसा कोई भी ग्रुप जो कि जिसमें इंसान हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, वस्तु हो सकती है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कलेक्टिव नाउन थ्रू सम एग्जाम्पल्स। आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ अ लाइब्रेरी ऑफ बुक इज़ इनसाइड। यानी कि जब
एक बुक हमारे पास होती है तो वो बुक ही रहती है, लेकिन उसके बाद 2, 3, 5, 10, 50, 100, तो इस तरह से जब बुक्स इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है तो वो क्या बन जाती है, वो एक लाइब्रेरी बन जाती है। द कलेक्शन ऑफ बुक्स कॉल्ड लाइब्रेरी। तो जो लाइब्रेरी है वो कहाँ पर है, इनसाइड, वो अंदर है। द पैक ऑफ कार्ड्स इज़ न्यू। तो इसमें अगर मेरे पास एक कार्ड है तो मैं ऐसे ही कहती कि मेरे पास एक कार्ड है, लेकिन अगर बहुत सारे कार्ड्स हैं तो मैं कहूँगी आई हैव पैक ऑफ कार्ड्स, कि मेरे पास जो पूरे के पूरे एक पैक बना हुआ है कार्ड्स का वो है। तो जब बहुत सारे कार्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो पैक बन जाते हैं, बहुत सारे बुक्स इकट्ठे हो जाते हैं वो लाइब्रेरी बन जाती है। थर्ड एग्जाम्पल इज़ द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीड हार्ड। तो जब इसमें बताया गया है कि जो स्टूडेंट की क्लास है वो बहुत ही हार्ड तरीके से, बहुत ही मेहनत करके पढ़ाई कर रही है। तो इसमें जो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीड हार्ड, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। तो जब एक स्टूडेंट होता है तो स्टूडेंट रहता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या बन जाती है, क्लास बन जाती है। जैसे आप स्कूल में जाते हैं और बहुत सारे क्लासरूम में, जब आप एक रूम में एंटर करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे एंटर करते हैं बच्चे, तो वो क्या बन जाती है, क्लास ही तो बन जाते हैं। आप कहते हो ना कि मैं इस क्लास में हूँ, मैं इस क्लास में हूँ, मतलब कि कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स कॉल्ड क्लास। सो देयर आर सम पिक्चर्स दैट रिलेटेड टू कलेक्टिव नाउन। अ ट्राइब ऑफ नेटिव्स। नेटिव्स क्या होते हैं, जो एक स्पेसिफिक जगह पर बॉर्न हुए हो और वहाँ पर उन्होंने पूरा का पूरा जो अपना लाइफ है वो लाइफ सर्कल कंप्लीट किया है, वहाँ पर रह रहे हैं। तो वो क्या कहलाएंगे, जब बहुत सारे नेटिव्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या कहलाती है, ट्राइब कहलाती है। तो अ ट्राइब ऑफ नेटिव्स। नेक्स्ट, अ ड्राफ्ट ऑफ लेक्चरर्स। जो लेक्चरर्स, बहुत सारे लेक्चरर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ड्राफ्ट, अ ड्राफ्ट ऑफ लेक्चरर्स। अ पैक ऑफ थीव्स। जब एक चोर होता है लेकिन उसके साथ 2, 3, 5 चोर जब इकट्ठे ग्रुप में हो जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि अ ग्रुप ऑफ थीव्स, हम कहेंगे अ पैक ऑफ थीव्स। अ टीम ऑफ वर्कर। वर्कर का मतलब काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, जब वो किसी काम को करने के लिए इकट्ठे होते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो क्या बन जाती है, एक टीम बन जाती है, अ टीम ऑफ वर्कर। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये अभी हमने किया है, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। जब बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्लास बन जाती है। अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। जब बहुत सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक सर्कल बन जाता है। सो आई होप वी डिड कलेक्टिव नाउन इन अ वेरी गुड वे। और मुझे उम्मीद है, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। सो आवर नेक्स्ट नाउन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो स्टूडेंट को ये समझना ज़रूरी है कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। जो एब्स्ट्रैक्ट है उसका मतलब होता है कि जो हमें दिखाई ना दे, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ विच थिंग वी कैनॉट सी और टच बट ओनली फील। कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट वी कैन फील दैट, हम उसे फील कर सकते हैं। कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसे हम फील कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो किस में आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब आप सोचोगे कि ये कैसा नाउन है, ये तो हमने पहली बार सुना है। लेकिन याद कीजिए, स्टार्टिंग में हमने कुछ किया था, एक वर्ड को हमने डिस्कस किया था, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। तो जो आइडियाज़, फीलिंग्स, थॉट्स जो हैं वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आते हैं। उसमें क्या थे, जैसे हैप्पीनेस, एंग्री, फ्रस्ट्रेशन, जॉयफुल, जितने भी वर्ड्स थे हमारे आइडियाज़ और फीलिंग्स में ही आए थे। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो इन्हीं वर्ड्स से बना है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन विद सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज़ लव मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल। जो लव है, जो प्यार है, वो ज़िंदगी को, लाइफ को बहुत सुंदर बना देता है। अब जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी फैमिली है, वो कभी कभी हमें बहुत अफेक्शन, बहुत प्यार दिखाती है। तो क्या ऐसा होता है कि नहीं आज तो इतना प्यार मिला है, कल इतना मिलेगा? नहीं, हमारे जो माँ बाप हैं उनका प्यार हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वी कैन ओनली फील दैट। हम उसे देख नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ब्यूटी इज़ इन नेचर। इनकी जो ब्यूटी है, सुंदरता जो है, वो हमारे स्वभाव में होती है। तो ब्यूटी को किसी ने देखा है? किसी के पास ऐसे मेजरमेंट थोड़ी ना है कि इस ये चीज़ें किसी के पास है तो वो ब्यूटी है। नहीं, जो ब्यूटी, जैसे हमने किसी के बोलने का अंदाज़ अच्छा लगता है, कोई कितना काइंडनेस होता है, किसी में कितनी काइंडनेस होती है, कोई किसी के बोलने का तरीका अच्छा होता है, कोई हेल्पफुल होता है, तो ये सभी नेचर में ही होते हैं इंसान के। और ये चीज़ें ही
क्या कहलाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आ जाती हैं, क्योंकि काइंडनेस को सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि जो वो लड़की है वो कितनी काइंड है, वो कितनी दयालु है। अब ज़रूरी थोड़ी ना कि हमने देखा है कि वो कितनी दयालु है, लेकिन हम महसूस करते हैं कि उसकी जो इनर फीलिंग है वो कितनी सॉफ्ट है किसी और के लिए, जो ज़रूरतमंद है, जो हेल्पफुल लोग हैं उनके लिए ये चीज़ हमारे मन में कितनी आती है कि हम किस चीज़ को कितना फील करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ हर काइंडनेस टच्ड माय हार्ट, यानी कि उसकी जो काइंडनेस है, उसकी जो दयालुता है, उसने मेरे दिल को छू लिया। तो उससे हमारे मन में क्या क्रिएट हुआ, एक हैप्पीनेस क्रिएट हुई कि हमें बहुत खुशी हुई ये देखकर कि कोई कितना काइंड हो सकता है, उसकी काइंडनेस हमें बहुत अच्छी लगी। तो यू कैन सी some pictures that related to abstract noun, फ्रेंडशिप, ब्रेवरी, सक्सेस। तो ये जो वर्ड्स हैं इसमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोस्ती जो होती है, अब जो ये किसी ने मेजर तो नहीं किया कि दोस्ती ऐसी ऐसी होती है, ये करना होता है, नहीं। दोस्ती हमारी किसी से भी हो सकती हैं, फ्रेंड हमारे कोई भी बन सकते हैं। तो ये चीज़ हम फील कर सकते हैं, कोई हमारे फर्स्ट मीटिंग में ही दोस्त बन जाते हैं और कोई हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो ब्रेवरी जो है वो भी जैसे किसी काम को करने की हमारी जो हिम्मत होती है उसे भी हम फील कर सकते हैं बस। सक्सेस यानी कि जो कामयाबी होती है उसे भी हम महसूस कर सकते हैं, जब जैसे कि हमें एग्ज़ाम में फ़र्स्ट डिवीज़न लेकर आनी है और हम फर्स्ट आ भी जाते हैं, तो जो सक्सेस हमें मिलती है उससे हम कितना इन्जॉय करते हैं, कितना खुश होते हैं उस चीज़ को देखकर। एंगर, हैप्पीनेस, लव, ये जैसे खुशी है, जो गुस्सा है, जो लव है, जो अफेक्शन है, ये सब चीज़ें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते। जैसे हमें गुस्सा आता है तो ऐसे नहीं है कि हम मुझे इतना गुस्सा आ गया, इतने अमाउंट में गुस्सा आ गया, लेकिन मैं अंदर से फील कर सकती हूँ कि मैं बहुत गुस्सा हूँ किसी बात के लिए, किसी बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ। सो ऑल द वर्ड्स आर रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में उन चीज़ों को रखते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते और हम उन्हें देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सो आवर लास्ट नाउन इज़ मटेरियल नाउन। जैसे मटेरियल नाउन को हम कॉन्क्रीट नाउन भी कह सकते हैं। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ऑपोजिट होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते थे, लेकिन कॉन्क्रीट और मटेरियल नाउन को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। So let's try to understand the definition of material noun. A material noun is a type of common noun that refers to a raw material substance. इसका मतलब है जो material noun होता है वो किसका एक टाइप है, कॉमन नाउन का ही एक टाइप है। और ये क्या होता है, कि रॉ मटेरियल होता है, यानी कि रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चा माल जो होता है किसी चीज़ को बनाने से पहले की जो कंडीशन होती है वो सभी होती है, और वो सभी किस में आते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं। So let's try to understand this noun with some examples. इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि मटेरियल, जो धातुएं होती हैं, ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं, और जिस चीज़ से कोई हम मॉडिफाई करके कोई चीज़ बना सकते हैं तो वो चीज़ भी उसमें आ जाती है। जैसे सिल्वर, गोल्ड, शुगर, पेट्रोल, वाटर, ऑयल। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, स्टार्टिंग में ये कच्चा माल ही तो होते हैं। जो सिल्वर है, जैसे उससे हम ज्वेलरीज बनाते हैं, गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं उनसे ज्वेलरीज बनाते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि हमें सीधी की सीधी ज्वेलरी ही मिलती है, वो तो हम डिज़ाइन बताते हैं, हमें कोई पसंद आ जाता है उसके बाद वो क्रिएट करते हैं। लेकिन पहले क्या होता है, पहले तो वो रॉ मटेरियल ही होता है, पहले तो वो एक बिल्कुल ही ऐसे बिल्कुल अजीब सी शेप में होता है, उसके बाद उसको शेप में लाया जाता है। तो फर्स्ट एग्जांपल इज सम कॉइन्स आर मेड ऑफ सिल्वर, यानी कि कुछ जो कॉइन्स है, जो सिक्कियाँ, वो किससे बनी हैं, सिल्वर से बनी हैं। शी वियर्स अ गोल्ड चेन, उसने क्या पहनी हुई है, गोल्ड चेन पहनी हुई है। थर्ड एग्जाम्पल इज ऐड सम शुगर इन टी, कि चाय में क्या ऐड कर दो, कुछ शुगर को ऐड कर दो। प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ वेरी हाई, जो कीमत है पेट्रोल की वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जो भी ये वर्ड्स हैं ये किससे रिलेट करते हैं, मटेरियल से। अब जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल भी तो कच्चा ही जो रॉ मटेरियल होता है उसी में मिलता है, हमें ज़मीन के अंदर से मिलता है, जो समुद्र होते हैं वहाँ पे। तो ये जो शुगर है, शुगर केन से मिलती है हमें। ऐसा तो नहीं है कि हमने ज़मीन खोदी और वहाँ से हमें शुगर मिल गई, तो ये भी हमें बनानी पड़ती है। गोल्ड की जो ज्वेलरीज होती है, चेन अगर हमने बनाई है, रिंग बनाई है, तो वो भी हमें बनानी पड़ेगी। तो ये सभी के सभी ऑल वर्ड्स आर रिलेटेड टू मटेरियल नाउन। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मटेरियल नाउन थ्रू सम पिक्चर्स। गोल्ड, वुड, ग्लास, शुगर, सिल्वर, यानी कि जो भी हमारे पास मटेरियल सिल्वर और गोल्ड है उसकी हमें ज्वेलरी बाद में बनाने को मिलती है, हमें बनाकर ज्वेलरी बाद में देते हैं।
वुड हमें ट्री से मिलती है, उसके बाद फर्नीचर बनता है। जो ग्लास है वो किसी शेप में नहीं होता, पहले उसके बाद शेप में लाया जाता है। शुगर जो है वो शुगर केन से मिलती है, उसके बाद लास्ट में बहुत ही प्रोसीजर के बाद वो शुगर केन जो शुगर में कन्वर्ट की जाती है। इसके बाद आयरन, वाटर, प्लास्टिक, कॉटन, ऑयल, यानी कि जो आयरन होती हैं वो भी रॉ मटेरियल में होती हैं। उसके बाद हमने कुछ जो आइटम्स हैं, जो जैसे कि जो डोर बनाने होते हैं, विंडो बनानी होती है, ये सारी चीज़ें बनने को मिलती हैं। प्लास्टिक भी पहले किसी शेप में नहीं होता, उसके बाद उससे बॉटल्स या कोई भी जो चीज़ हमें बनानी होती है वो बनाते हैं। कॉटन जो होता है उसके बाद जो कपड़े होते हैं वो बनते हैं। ऑयल जो है वो हमें वेजिटेबल्स से मिलते हैं, बहुत सारी सीड्स से भी मिलते हैं, तो उसके बाद वो ऑयल निकाला जाता है। सो ऑल द पिक्चर्स आर रिलेटेड टू मटेरियल नाउन। और मुझे उम्मीद है कि हमने जो पाँचों के पाँचों नाउन हैं वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही एक्सप्लेन करके बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की है। आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन अगर आपको ये टॉपिक क्लियर करना है तो आपको ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखनी चाहिए, और इसके बाद ही आप इस पाँचों के पाँचों नाउन्स को समझकर इसके आगे जो भी प्रोसीजर है, इसके आगे जो भी टॉपिक्स है वो समझ सकेंगे। सो आई होप that you understand this topic very well. Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Thank you so much.